नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफरेंट मैथ पर। और आज के इस लेक्चर में ये जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। इसमें तरीके तो दो तीन हैं, आप जो इच्छा हो वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक मेथड बता रहे हैं जो इसमें दिया है। वो क्या दिया है कि त्रिभुज ODC, यानी त्रिभुज कौन सा, देखिए यहाँ पर दिया है ODC। ये त्रिभुज किसके, OBA ये यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों क्या है, सिमिलर है। ये कह दिया इसने सिमिलर हैं, इसका अर्थ है इसके एंगल भी इक्वल होंगे। अगर कोई दो त्रिभुज सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हम ये भी तरीका लगा सकते हैं, या हम इन दोनों को पैरेलल लाइन मान ले। अगर पैरेलल लाइन मानने के बाद हम ये और ये भी एकांतर कोण की मदद से हम इक्वल दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर तो हम वही लिख देते हैं, यदि इतनी चीज़ें दी हुई हैं, आपको निकालना कौन कौन सा है। और दिया है ये एंगल और ये एंगल 125 है, CDO 70 है, यानी कि CDO ये 70 है दिया हुआ है। हमें निकालना है DOC, मतलब कि DOC ये वाला एंगल निकालना है हमें। और कौन सा, DCO, यानी कि DC कहाँ पे, यहाँ पे ये वाला निकालना है एंगल। और कौन सा, OAB निकालना है, यानी OAB यानी ये वाला एंगल निकालना है। तो सबसे पहले कौन सा एंगल निकालते हैं। अगर ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, ये दोनों त्रिभुज सिमिलर हैं, तो ये 70 है तो ये वाला भी 70 मान सकते हैं, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, यदि ODC त्रिभुज सिमिलर है त्रिभुज OBA के, तो हम कह सकते हैं एंगल D इक्वल टू होगा किसके, एंगल 70 यानी कि एंगल B के। ये दोनों हैं कितने, 70। तो ये भी क्या हो गया, ये हो गया आपका 70 डिग्री। अब यहाँ से हमें कौन सा एक और चाहिए एंगल, यानी ये वाला एंगल हम पता कर सकते हैं अगर सीधी लाइन मान लें इसको। हम इसको स्ट्रेट लाइन मान ले तो ये लीनियर पेयर बन रहा है, 125 है, तो ये हम निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं कि DB इज ए स्ट्रेट लाइन, DB एक सरल रेखा है। तो यहाँ पर दो लीनियर पेयर बन रहे हैं, यानी एक एंगल DOC बन रहा है और एक एंगल कौन सा, BOC बन रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल DOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180, क्योंकि क्या है, लीनियर पेयर है, यानी रैखिक युग्म है। क्या है, रैखिक युग्म इन्हें कहा जाता है। ये लीनियर पेयर इंग्लिश में कह सकते हैं आप। तो DOC आपको पता नहीं, लेकिन ये वाला एंगल पता है BOC। तो यहाँ पर दिया हुआ 125, तो DOC निकालने के लिए इसको 125 रख देते हैं और 180 इस तरफ है, माइनस कर देंगे। तो DOC क्या आ जाएगा, 180 माइनस 125, इसमें से घटा दीजिए। DOC बराबर यहाँ पर 5, यहाँ पर 7 में से 2 गए, 5 बचेंगे, यानी 55 आ जाएगा हमारे पास। तो DOC ये वाला कितना आ गया हमारे पास, 55 आ गया। तो हम जानते हैं ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। तो दो एंगल पता हो गए, ये भी तो निकालना है हमें। ये कैसे निकाल सकते हैं, हम लिख दीजिए इन ट्रायंगल DOC में से DOC, तो यहाँ पर एंगल क्या लिख सकते हैं, एंगल D प्लस एंगल O जो भी है यहाँ का, या इसको DOC भी आप मान सकते हैं, और एंगल C। ये तीनों एंगल मिल करके, या एंगल C नाम ना रख के DCO भी रह सकते हो, DCO एंगल, ये तीनों का सम 180 होना चाहिए। इन दोनों का पता है हमें, तो इसका 70 है और इसका 55 आया है, और इसका हमें निकालना है। तो 180 है, ये जोड़ दीजिए, 7 5 12 125 हो जाएगा ये, और यहाँ पे DCO आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 180। इसको DCO में माइनस करेंगे, 180 माइनस 125, तो कितना आ जाएगा, 100, यहाँ पे 55 इसका भी आ जाएगा। देखिए 55 55 110 हो रहा है, 110 में 70 जोड़िए 180 हो जाएगा, जिसका मतलब है DCO जो आया वो भी कितना आएगा, 55 ही आएगा। तो यहाँ पर हमने पहले ही बताया था त्रिभुज क्या है, ये सिमिलर है। तो जैसे कि ये वाला 55 है तो ये वाला भी 55 ही होगा।
क्योंकि हम जानते हैं सिमिलर में करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो हम ये भी नाम दे सकते हैं कि AOAB जो होगा OAB एंगल इक्वल टू, ये भी क्या होगा 55 होगा। दो तरीके हैं, या तो अल्टरनेट दिखा दो या सिमिलर हैं, इस वजह से करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो सब मान निकल आया आपके, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आया भी एग्जाम में। अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन, ये देखिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं आप वीडियो पॉज करके। अगले क्वेश्चन में कह रहा है ट्रेपेजियम है यानी समलंब है, और उस समलंब में आपको कुछ प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है बता रहे हैं हम आपको। कह रहा है ABCD जो ट्रेपेजियम। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एनसीईआरटी बुक का ही है, ठीक है। तो ABCD जो ट्रेपेजियम का मतलब होता है समलंब। समलंब कैसे बनता है, इस तरीके से समलंब बनता है, ऐसे। ये मान लीजिए आपके पास क्या है, समलंब है, ठीक है। और जो कि क्या कर रहा है, AB पैरेलल है CD के, ऐसे कह रहा है। AB पैरेलल है CD के। और उसके बाद क्या कहा, विकर्ण AC है। विकर्ण कौन सी है, AC है। और एक विकर्ण BD है। तो ये हमने विकर्ण BD, ये दोनों कहाँ पे प्रतिच्छेदित करते हैं, O पर प्रतिच्छेदित करते हैं, ऐसा कहा है। दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी से यानी कि सिमिलैरिटी प्रूफ करके आप क्या दिखाना है, दर्शाना है हमें, ये प्रूफ करना है कि OA अपान OC इक्वल टू OB अपान OD। ये प्रूफ करना, ध्यान से देखिए क्या है। यानी ये रेशियो कौन सा, OA इतना रेशियो, ठीक है, ये वाला रेशियो किसके, OC के, इसके रेशियो के, और OB OD का रेशियो बराबर है। तो ये हम तभी दिखा सकते हैं जब हम ये प्रूफ कर ले जाएं कि कौन सा AOB ये वाला ट्रायंगल और नीचे वाला DOC, ये तभी प्रूफ किया जा सकता है जब ये दोनों ट्रायंगल हम सिमिलर दिखा ले जाएं। तभी सिमिलर ट्रायंगल के रेशियो, साइड रेशियो इक्वल होते हैं। साइड रेशियो इसमें प्रूफ करने के लिए कह रहा है। तो हमें दिया क्या है, यदि हम कह दें, यदि हल यहां से कर रहे हैं हम, यदि इसने कह दिया AB, क्या कह दिया, AB पैरेलल टू CD, अगर कह दिया इतनी बात कि AB पैरेलल है CD के, तो हम जानते हैं पैरेलल लाइन में ट्रांसवर्स लाइन होती है। विकर्ण क्या मानेंगे हम, विकर्ण को हम तिर्यक रेखा मानेंगे, ठीक। तो ऐसे आपने पढ़ा होगा, अगर ऐसे लाइन होती है, कभी भी तिरछी रेखा होती है, तो इसका ये वाला एंगल, इसका ये वाला एंगल इक्वल होता है, अल्टरनेट एंगल होते हैं। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज, इसका ये एंगल, इसका ये एंगल हम इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, इन ट्रायंगल AOB व DOC में से, DOC में से, तो हम कह सकते हैं एंगल कौन सा, OAB। एंगल OAB बराबर होगा एंगल यहाँ पे OCD के, OCD के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट एंगल हैं, यानी एकांतर कोण है। इंग्लिश में अल्टरनेट एंगल कहेंगे, एकांतर कोण है, इसलिए बराबर है। और दिखाइए, क्या और दिखा सकते हैं, ये वाला, अगर कौन सी DB तिरछी रेखा है, DB जो डायगोनल, DB एक विकर्ण है, तो हम लिख सकते हैं ये तिरछी रेखा होगी, तो इसका ये वाला एंगल, इसका ये वाला एंगल इक्वल होगा। तो लिख दीजिए आप कि एंगल ABO इक्वल टू एंगल BDC, एंगल BDC इक्वल होगा, ये भी क्या है, एकांतर अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है। तो ये दो कोण, तो हम दोनों त्रिभुज के दो दो कोण दिखा दिए। सिमिलरिटी यहाँ से भी प्रूफ हो सकती है। डबल एंगल सिमिलरिटी हमने बताई थी कि किसी भी त्रिभुज के अगर आप दो दो कोण इक्वल दिखा दें तो हम कह सकते हैं दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। लेकिन एक और दिखाना, तो ये वाला भी दिखा सकते हैं, क्योंकि एक कैसे एंगल है, करस्पॉन्डिंग है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये भी कह सकते हैं एंगल AOB इक्वल टू एंगल DOC क्या है, ये भी बराबर है। क्यों, क्योंकि ये है शीर्षाभिमुख कोण। कौन से, शीर्षाभिमुख
भिमुख कोण, इसको इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये एंगल है। इसलिए हम 3 एंगल दिखा चुके हैं, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कौन सा, ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल DOC के। अगर हमने सिमिलर दिखा दिया किसकी वजह से, ट्रिपल A की समरूपता से। ये हमने पहले भी बताई प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रिपल A। तो यहां पर हमने प्रूफ कर दिया, अगर ये दोनों त्रिभुज जो हैं क्या हैं, सिमिलर हैं, तो सिमिलर होने की कंडीशन में इनके साइड रेशियो इक्वल होते हैं। अतः हम कह सकते हैं, अतः OA अपान OC इक्वल टू OB अपान OD बाई BPT थ्योरम। ये हम लिख सकते हैं इसमें। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं कि ये समझ आ गया होगा पूरा। ठीक है, जो भी ना समझ है वो कमेंट करें हमें, दोबारा फिर हम समझा देंगे। तो इतना चीज आप नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर हम। ठीक है, तो हमने पहले इसमें क्या किया, सिमिलैरिटी दिखाई, उसके बाद हमने रेशियो इक्वल दिखा दिया। तो यहां पर आगे की बात करते हैं हम। अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहां पर ऐसा कुछ फिगर है, ध्यान से देखिएगा। यहां पर लिखा हुआ है Q, यहां पर लिखा हुआ है R, और ये ऐसे बना हुआ है। फिर यहां से एक लाइन है ऐसे, फिर यहां से एक लाइन है ऐसे।